परिदृश्य खींचती हूँ जी। कि एक शहीद का पिता अपने कमरे में अपने बेटे की तस्वीरों का संकलन लेके बैठा है जी। और उस पिता की आदत होती थी कि वो रोज़ एक पत्र लिखता था अपने बेटे को। और जब वो बेटा शहीद हो गया है तब भी उस बाप की आदत नहीं गई और वो रोज़ एक पत्र लिखता है अपने बेटे को। अंततः उसे याद आता है कि बेटा तो है ही नहीं, वो भेजेगा कहाँ। एक उस संदर्भ से जुड़ा हुआ एक गीत देती हूँ। बहुत सुंदर भाव, बहुत जी। सुंदर भाव। कि बूढ़ा बाप बंद कमरे में, बूढ़ा बाप बंद कमरे में तस्वीरों पर सर देता, तस्वीरों पर सर देता, रोज लिखे एक पाती फिर तकिए के नीचे धर देता। बहुत सुंदर। बूढ़ा बाप बंद कमरे में तस्वीरों पर सर देता, रोज लिखे एक पाती फिर तकिए के नीचे धर देता। बहुत और सुंदर। इसके बंद देती हूँ कि बहुत सुंदर है। स्वागत। सूना द्वार चीखता आंगन, चीत्कार करती बगिया, सूना द्वार चीखता आंगन, चीत्कार करती बगिया, गली मुहल्ले शांत पड़े सब, बस गुहार करती बिटिया, गली मुहल्ले शांत पड़े सब, बस गुहार करती बिटिया। मेरे पापा ओढ़ तिरंगा सोते सोते आए क्यों, नहीं उठाया गोद मुझे ना पहले सा दुलराए क्यों, नहीं उठाया गोद मुझे ना पहले सा दुलराए क्यों। ऐसे भोले प्रश्नों का, ऐसे भोले प्रश्नों का अब कौन भला उत्तर देता, रोज लिखे एक पाती फिर तकिए के नीचे धर देता, रोज लिखे एक पाती फिर तकिए के नीचे धर देता। बूढ़ा बाप बंद कमरे में तस्वीरों पर सर देता, रोज लिखे एक पाती फिर तकिए के नीचे धर देता। इसका दूसरा बंद कि माँ की लोरी माँ की गोदी, माँ की लोरी माँ की गोदी, तड़प रही है तू आजा, माँ की गोदी माँ की लोरी, तड़प रही है तू आजा, बहू अभागन सी लगती है, आकर फिर से मांग सजा जा, बहू अभागन सी लगती है, आकर फिर से मांग सजा जा। दूध नहीं पीता है कल से छोटा वाला मुन्ना राजा, दूध नहीं, एक चित्रण खींचने के सजीव चित्रण की कोशिश की है कि दूध नहीं पीता है कल से छोटा वाला मुन्ना राजा, मोटर कार नहीं लेता ना ही सुनता अब कोई बाजा, मोटर कार नहीं लेता ना ही सुनता अब कोई बाजा। और वो पिता बहुत अधीर होके कहता है कि राह दिखाता मुझे विधाता, राह दिखाता मुझे विधाता, सबके आंसू हर लेता, सबके आंसू हर लेता, रोज लिखे एक पाती फिर तकिए के नीचे धर देता। बूढ़ा बाप बंद कमरे में तस्वीरों पर सर देता, रोज लिखे एक पाती फिर तकिए के नीचे धर देता। बहुत सुंदर। और सुनेगा कि वहाँ का जो वातावरण है, पूरे घर का जो परिवेश है, वो दिखाने की कोशिश करती हूँ। स्वागत, स्वागत। कि सूखी हलक भीगती पलकें, सूखी हलक भीगती पलकें, रूखे रूखे हैं चेहरे। घर का जो वातावरण है, सबकी जो दशा है,
कि सूखी हलक भीगती पलकें, रूखे रूखे हैं चेहरे, हर कोई रोने को आतुर, घाव बड़े गहरे गहरे, हर कोई रोने को बैठा, घाव बड़े गहरे गहरे। यूं तो पेट भरे हैं दुख से, यूं तो पेट भरे दुख से, पर 2 दिन से हैं सब भूखे। यूं तो पेट भरे दुख से, पर 2 दिन से हैं सब भूखे। बुझती नहीं हृदय की ज्वाला, आँखों के सोते सूखे। बुझती नहीं हृदय की ज्वाला, आँखों के सोते सूखे। किसे पुकारूं आखिर तेरी, किसे पुकारूं आखिर तेरी, कमी यहाँ जो भर देता। किसे पुकारूं आखिर तेरी, कमी यहाँ जो भर देता। रोज लिखे एक पाती फिर तकिए के नीचे धर देता। बूढ़ा बाप बंद कमरे में तस्वीरों पर सर देता। रोज लिखे एक पाती फिर तकिए के नीचे धर देता। जिंदाबाद। और इसकी एक जो अंतिम कड़ी है, इसका जो एक अंतिम बंद है वो देती हूँ। स्वागत स्वागत। कि नहीं कल्पना कर पाता हूँ, नहीं कल्पना कर पाता हूँ, कैसा दृश्य रहा होगा। नहीं कल्पना कर पाता हूँ, कैसा दृश्य रहा होगा। उस सुंदर सौष्ठव शरीर से कब तक रक्त बहा होगा। उस सुंदर सौष्ठव शरीर से कब तक रक्त बहा होगा। तोपों गोलों के बीच भला पानी भी कहाँ मिला होगा। तोपों गोलों के बीच भला पानी भी कहाँ मिला होगा। गूंजा होगा जय हिंद तभी फिर माँ का लाल गिरा होगा। गूंजा होगा जय हिंद तभी फिर माँ का लाल गिरा होगा। तड़प उठी होगी वसुधा, बिलखा होगा आकाश बहुत। तड़प उठी होगी वसुधा, बिलखा होगा आकाश बहुत। भारत माँ लिपटा ली होगी जो करती थी विश्वास बहुत। भारत माँ लिपटा ली होगी जो करती थी विश्वास बहुत। और अंत में वो पिता जो है, शहीद का पिता, वही कहता है जो सारे पिता कहते होंगे, सारे शहीद के पिता यही कहते होंगे कि मुझे बुला लेता अपने संग, मुझे बुला लेता अपने संग, मैं भी साथ ही मर लेता। मुझे बुला लेता अपने संग, मैं भी साथ ही मर लेता। वीरों के उस हवन कुंड में, वीरों के उस हवन कुंड में, मैं भी आके तर लेता। मुझे बुला लेता अपने संग, मुझे बुला लेता अपने संग, मैं भी साथ ही मर लेता। मैं भी साथ ही मर लेता। वीरों के उस हवन कुंड में, मैं भी आके तर लेता। बूढ़ा बाप बंद कमरे में तस्वीरों पर सर देता। रोज लिखे एक पाती फिर तकिए के नीचे धर देता। रोज लिखे एक पाती फिर तकिए के नीचे धर देता।